तो आज का जो टॉपिक है वो एम एस एक्सेल के अंदर डेटा के टैब के अंदर डेटा टूल के सेक्शन को आज हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम का आता है। टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कैसे किया जाता है मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये डेटा आपको दिख रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें नाम लिखे गए हैं और उनके आगे उनका कुछ नंबर लिखा गया है। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे सुपरमैन लिखा हुआ है वो अलग आ जाए, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ आपके सामने, और 335 एक अलग कॉलम में आ जाए। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही मैं बाकी भी चाहता हूँ सारे आ जाएं। तो अभी तो छोटा डेटा आप टाइप भी करके निकाल सकते हो अलग अलग करके। ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज़ करूँगा जिसको हम टेक्स्ट टू कॉलम कहते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने काम को आसानी से कर पाओगे। तो आपको बस करना ये है कि आप अपने कॉलम को सेलेक्ट कर लो। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट टू कॉलम डेटा के ऑप्शन में टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें, यहाँ पे डीलिमिटेड पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे डीलिमिटर में आपको यहाँ पर अदर में आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी देनी है जिसके बेस पे आप अपने डेटा को अलग करना चाहते हो। तो इसमें कॉमन जो है वो कॉमन है ऐट का साइन, ऐट का सिंबल। तो मैं ऐट के सिंबल से अपने डेटा को अलग अलग करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अदर में मैं यहाँ पे टेक्स्ट का सिंबल वो सॉरी ऐड का सिंबल यहाँ लगा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश करते ही यहाँ पर देखोगे हमारा डेटा जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पर देखोगे नाम अलग हो गया और जो नंबर्स थे वो अलग हो गए। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने अपने डेटा को अलग अलग किया। ऐसे ही अगर आपका डेटा ऐसा है जिसमें कोई चीज़ कॉमन है और आप उसको अलग अलग करना चाहते हो, उसके अंदर के टेक्स्ट को, नंबर को, या फिर दो टेक्स्ट हैं उनको अलग अलग करना चाहते हो स्पेसिफिक बेस पे, तो आप टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फ्लैश फिल का ऑप्शन। फ्लैश फिल में जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ सुपरमैन 335, फिर यहाँ मैं लिख दूँगा बैटमैन, फिर 332, कुछ इस तरीके से मैं अलग कर रहा हूँ। अब मेरे को करना ये है फ्लैश फिल के ऑप्शन पे, इसको सेलेक्ट करके फ्लैश फिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सॉरी, सेलेक्ट करके ये देखोगे ये फ्लैश फिल से कर दिया मैंने। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करूँगा, फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर देखोगे ऑटोमेटिकली हमारा डेटा जो है वो एडजस्ट हो गया। तो ये एक्सेल के अंदर ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का, कि आप बस एक जगह या दो जगह पे अपना काम करो जैसा चाहिए सेल के बेस पे। उसके बाद आप बस फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो होल डेटा है वो उसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन था जो हमने यूज़ करके देखा। अब हम बात करते हैं आगे रिमूव डुप्लीकेट्स की। अब जैसे कि ये नंबर हैं, इन नंबर्स के अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं। नंबर ही नहीं, अगर आपने अपने डेटा के अंदर मान लीजिए मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और मोबाइल नंबर कहीं कहीं पे रिपीट भी हो रहे हैं, आप चाहते हो जो रिपीटेड नंबर्स हैं, रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, उनको रिमूव करना आप चाहते हो कि जो रिपीटेड हैं वो रिमूव हो जाए। मतलब दो हैं तो एक ही रह जाए, तीन है तो एक ही रह जाए, रिपीटेड वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो रिमूव हो जाए। तो आप रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन से आप रिमूव कर सकते हो। आपको बस डेटा को सेलेक्ट करना है और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, और फिर आप कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन कर सकते हो और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद ओके कर दोगे तो यहाँ पर देखोगे ये कुछ मैसेज देगा कि वन डुप्लीकेट वैल्यू इज़ फाउंड एंड रिमूव्ड। ठीक है, मतलब कि इन सभी में से एक ऐसी वैल्यू थी जो डुप्लीकेट थी और उसने उसको रिमूव कर दिया और बाकी वैसी की वैसी ही रहने दी। तो ये होता है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। अगर आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उन सभी को डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वो रिमूव कर देता है, एक यूनिक वैल्यू ही रहने देता है। तो ये रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन हमारा जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने डेटा को वैलिड बनाना चाहते हो, कि आप जो एंट्री करो अपने अकॉर्डिंग करो, कि आप अपने एक्सेल के अंदर अगर आप इस मान लीजिए डी वाले कॉलम के अंदर आप चाहते हो कि इसके अंदर बस 10 नंबर्स ही मैं ऐड कर सकूं, तो मैं डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके कर सकता हूँ। अगर मैं 11 लिखूँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर कि इसमें जो वैल्यू आए
वो मान लीजिए 18 से 24 तक नंबर ही इसमें मैं लिख सकूं, 18 से 24 तक की ही नंबर मैं लिख सकूं, 19, 21, 23। अगर मैं 25 लिखूं तो एक्सेप्ट ना करें, या फिर 17 लिखूं तो एक्सेप्ट ना करें। तो मैंने एक कंडीशन दे दी, वैलिडेशन दे दिया डेटा के अंदर कि मेरा जो डेटा हो वो 18 से 24 तक ही मैं इसमें नंबर लिख सकूं। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डेटा वैलिडेशन का। तो डेटा वैलिडेशन का यूज़ काफ़ी अच्छा होता है और अपने डेटा को वैलिड करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो आज यही हम करते हैं। इसको मैं काट देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैंने लिखा, और मोबाइल नंबर जैसे कि सभी को पता है कि 10 नंबर के ही होते हैं, 10 डिजिट के ही होते हैं। जैसे कि मैंने अपना नंबर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर अगर कोई 9 वैल्यू डाल दे, गलती से 9 वैल्यू डल गई, तो वो एक्सेप्ट ना करे, या फिर ज़्यादा डल गई तो वो भी एक्सेप्ट ना करे, अगर ज़्यादा डल गई है तो वो होती है कंडीशन, और उसी बेस पे मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मेरे को पूरा कॉलम में, अगर मैं चाहता हूँ पूरे कॉलम में ही वैलिडेशन लगे तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो। और आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक एरिया में ही वैलिडेशन लगे, कि इतने एरिया में ही नंबर अगर मैं लिखूँ तो वो 10 डिजिट के ही होने चाहिए, उसके अलावा अगर किसी और सेल पे लिखूँगा तो 10 से भी ज़्यादा या 10 से भी कम चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें ही वैलिडेशन लगाता हूँ कि इतने एरिया में खाली 10 नंबर ही ऐड हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो आप सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएं और डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाएं, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में एनी वैल्यू पे आप यहाँ पर आप लिख सकते हो टेक्स्ट लेंथ। एनी वैल्यू से आप यहाँ पे ले लोगे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्वल टू करने के बाद लेंथ आप यहाँ पे लिख दो 10। अब यहाँ पर कर दो आप ओके करने के बाद यहाँ पर आप अगर 10 डिजिट्स वाली वैल्यू लिखोगे तो ही एक्सेप्ट होगी। अगर एक ज़्यादा ले लिया तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, और रीट्राई करो, रीट्राई करने पे अगर आप कम भी लिखते हो तो भी एरर आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्लोज हो जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये कंडीशन हमने दे दी इसके अंदर कि अगर 10 डिजिट अगर मैं लूँगा तो ही एक्सेप्ट होगा, अगर उससे ज़्यादा लेता हूँ या कम लेता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये डेटा वैलिडेशन था। इस पर हम क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे ही, यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसमें वैलिडेशन हट गया है। अब इसके अंदर अगर मैं कम भी लिखूँगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और वैलिडेशन मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बात कर रहे हैं हम एज की, हमारे डेटा में एज ग्रुप आता है 18 to 24, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 18 to 24 तक के ही नंबर लिखे जा सकें और उससे ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, एनी वैल्यू पे आप यहाँ पे ले सकते हो होल नंबर, यहाँ पे बिटवीन लेके यहाँ पर 18, मिनिमम, मैक्सिमम 24, और यहाँ से आप ओके कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे इनपुट मैसेज, यहाँ पे मैसेज भी आप शो करा सकते हो उतने एरिया में। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया एज क्राइटेरिया, और एज यहाँ पे मैंने लिख दिया एज शुड बी बिटवीन 18 to 24। एरर अलर्ट, अगर एरर आए तो क्या दिखाए, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ लिखा हुआ आ जाए रॉन्ग एज, ये लिखा हुआ आ जाए, ट्राई अनदर एज, ओके। अब ये मैंने देखो इसमें एरर मैसेज दिखाएगा, ये तो हमारा इनपुट मैसेज दिखा रहा है हर एक सेल पे। और यहाँ पर अगर आप 18 लिखते हो तो एक्सेप्ट कर लेगा, 24 लिखते हो तो एक्सेप्ट, 19 to 20 एक्सेप्ट, 17 करते ही यहाँ पर देखोगे एरर आएगा, और एरर जो मैंने डाला था रॉन्ग एज, ट्राई अनदर एज, वो भी एरर आएगा। 25 करोगे तब भी आएगा, ठीक है। बट अगर 24 आप कर देते हो, 23 कर देते हो, या 18 to 24 रखते हो तो आपका वैलिडेशन प्रॉपर सही है, ठीक है। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन। आप चाहो तो फिर हटा भी सकते हो, एरिया सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, और यहाँ से क्लियर ऑल करके ओके कर दो। अब इसमें वैलिडेशन हट गया। आप चाहो तो 25 लिखो, चाहे तो 17 लिखो, चाहे तो कितना भी नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा वैलिडेशन का यूज़ था। तो हमारा
डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन हमने करना सीखा।